भारत में कुछ ऐसे मंदिर हैं जहां भगवान की मूर्ति इंसानों की तरह बदलती है। कहीं वो हर दिन बड़ी हो रही है तो कहीं उसका रंग सुबह कुछ और शाम को कुछ और हो जाता है। लाखों लोग इसे चमत्कार मानते हैं, लेकिन क्या सच में भगवान अपना रूप बदलते हैं या फिर हमारा दिमाग हमें धोखा दे रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेखर झा और आप देख रहे हैं क्या समझे आप। भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जहां लोग दावा करते हैं कि भगवान की मूर्ति बदलती है। कहीं वो बड़ी हो रही है तो कहीं उसका रंग हर दिन बदल जाता है। ये कहानियां सिर्फ आस्था है या इसके पीछे कोई ऐसी सच्चाई छुपी है जो आज तक हमसे छुपाई गई है। आज हम इन रहस्यों को एक एक करके समझेंगे और जानेंगे सच में चमत्कार है या कुछ और इन रहस्यों की शुरुआत होती है उत्तराखंड के एक ऐसे मंदिर से जो अलकनंदा नदी के बीचों बीच खड़ा है, धारी देवी मंदिर, जहां मान्यता है कि यहां विराजमान देवी की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। सुबह वही मूर्ति एक छोटी बच्ची की तरह दिखाई देती है, दोपहर होते होते वही चेहरा जवान हो जाता है और जैसे ही शाम ढलती है वही मूर्ति एक वृद्ध महिला के रूप में नजर आने लगती है। सुनने में ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता और यही वजह है कि हर साल हजारों लोग यहाँ सिर्फ इस बदलाव को देखने आते हैं। लेकिन अगर हम इस कहानी को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करें तो तस्वीर कुछ अलग भी नजर आती है, क्योंकि सुबह की ठंडी नीली रोशनी, दोपहर की सीधी धूप और शाम के समय दीपक और आरती की पीली रोशनी, ये तीनों मिलकर एक ही चेहरे को अलग अलग तरीके से दिखा सकती है। और जब मूर्ति पर अभिषेक होता है, पानी या दूध की पतली परत उसकी सतह को और भी रिफ्लेक्टिव बना देती है, जिससे हर एंगल पर उसका एक्सप्रेशन बदलता हुआ महसूस होता है। लेकिन यहाँ एक और चीज काम करती है, हमारा खुद का दिमाग, जो पैटर्न को पहचानने की कोशिश करता है। और जहाँ आस्था जुड़ी हो वहाँ हर बदलाव एक संकेत, एक चमत्कार जैसे लगने लगता है। इसीलिए सवाल यह है कि मूर्ति बदलती है या नहीं, सवाल यह है कि क्या हम देखना चाहते हैं। और शायद यही वजह है कि एक मूर्ति अलग अलग लोगों को अलग अलग रूप में दिखाई देती है। और कुछ ऐसा ही दावा कर्नाटक से भी सामने आता है। डोडा गणपति टेम्पल, जहाँ लोग कहते हैं कि यहाँ विराजमान गणेश जी की मूर्ति धीरे धीरे साल दर साल बड़ी होती जा रही है। कई लोगों तो इसे भगवान की जीवित चमत्कार मानते हैं कि जैसे जैसे भक्ति बढ़ती है वैसे वैसे मूर्ति भी अपना आकार बदल रही है। लेकिन जब हम इस दावे को करीब से देखते हैं तो एक अलग ही कहानी सामने आती है। इस मंदिर में गणेश जी की मूर्ति पर नियमित रूप से मक्खन चढ़ाया जाता है, एक मोटी परत जो समय के साथ जमा होती जाती है। और हर बार जब ये परत नहीं लगती है तो मूर्ति पहले से थोड़ी बड़ी दिखाई देती है। ऊपर से जब कैमरे को अलग अलग एंगल, भीड़ का दबाव और मंदिर के अंदर ही सीमित जगह जुड़ती है तो वही मूर्ति और भी विशाल महसूस होने लगती है। लेकिन असल में मूर्ति का आकार वही रहता है, बदलता है तो सिर्फ हमारा देखने का नजरिया और हमारी यादें, क्योंकि इंसान का दिमाग अक्सर बीते चीजों को सही सही याद नहीं रख पाता और धीरे धीरे एक कहानी बन जाती है जो हर बार सुनाई जाती है और हर बार थोड़ी और मजबूत हो जाती है। तो क्या सच में मूर्ति बढ़ रही है या फिर हम एक ऐसी कहानी पर यकीन कर रहे हैं जो दिखती तो सच है लेकिन है नहीं। और यही सवाल हमें ले जाता है एक और रहस्य की तरफ, जहां दावा किया जाता है कि कुछ मंदिरों में भगवान की मूर्ति का रंग खुद ब खुद बदल जाता है। सुबह वही मूर्ति हल्की चमकीली और शांत दिखाई देती है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है उसका रंग गहरा होने लगता है और शाम तक वही चेहरा एकदम अलग नजर आता है। कई लोग इसे भगवान के अलग अलग रूपों का संकेत मानते हैं, लेकिन अगर इस बदलाव को ध्यान से देखा जाए तो इसके पीछे भी एक बेहद दिलचस्प सच्चाई छुपी है। सुबह की प्राकृतिक रोशनी जो सीधे और साफ होती है मूर्ति की असली रंग को उभारती है, वही शाम के समय दीपक और आरती की पीली टिमटिमाती रोशनी उसी सतह को गहरा और अलग बना देती है। इसके साथ ही दिन में होने वाला अभिषेक, पानी, दूध या तेल की परत मूर्ति की सतह को कभी चमकदार तो कभी धुंधला बना देती है। और जैसे जैसे ये परत सूखती है रंग में बदलाव और भी साफ महसूस होता है। लेकिन असली खेल सिर्फ रोशनी या सतह का नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग का भी है, जो हर छोटे बदलाव को एक पैटर्न में बदल देता है। और जहाँ आस्था जुड़ी हो वहाँ हर फर्क एक चमत्कार जैसे लगता है। इसीलिए शायद रंग नहीं बदलता, बदलती है हमारी नजर, जो हर बार एक नई कहानी देख लेती है। और जब हम इन सभी कहानियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगती है। अलग अलग जगहें, अलग अलग मंदिर, अलग अलग दावे, लेकिन पैटर्न एक ही। कहीं रोशनी बदल रही है, कहीं सजावट, कहीं अभिषेक की परत
और इन सब के बीच हमारा दिमाग, जो हर बदलाव को एक अर्थ देने की कोशिश करता है। इंसान हमेशा से ही अनजानी चीजों में मतलब खोजता आया है, और जब बात भगवान की हो तो ये तलाश और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि वहाँ सवाल नहीं, विश्वास पहले आता है, और यही विश्वास छोटे छोटे चीजों को भी चमत्कार में बदल देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ झूठ है, क्योंकि आस्था की अपनी एक शक्ति होती है जो लोगों को जोड़ती है, उन्हें उम्मीद देती है। लेकिन जब वही आस्था बिना सवाल के मान ली जाती है तो सच्चाई कहीं पीछे छूट जाती है। इसीलिए इन रहस्यों को समझना जरूरी है, न सिर्फ इसीलिए कि हमें सच जानना है, बल्कि इसीलिए भी कि हम ये समझ सके कि हमारी आंखें वही नहीं देखती जो सामने है, बल्कि वो भी देखती है जो हमारा दिमाग उन्हें दिखाना चाहता है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच है कि सवाल सिर्फ मंदिरों का नहीं है, सवाल हमारी सोच का है। हम क्या मानना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं, क्योंकि चमत्कार हमेशा बाहर नहीं होते, कई बार वो हमारे अंदर बनते हैं, हमारी मान्यताओं में, हमारी उम्मीदों में, और हमारी उस चाहत में कि कुछ ऐसा हो जो हमारी समझ से परे हो। लेकिन सच्चाई ये है कि हर समस्या के पीछे एक कारण होता है, बस फर्क इतना है कि कोई उसे ढूंढता है और कोई उसे मान लेता है। तो अगली बार जब आप किसी ऐसे चमत्कार के बारे में सुने तो रुक कर सोचिए, क्या यह सच में भगवान का संकेत है या फिर हमारी ही नजर का एक खेल? क्योंकि भगवान बदलते हैं या नहीं ये शायद कभी साबित ना हो पाए, लेकिन हमारी सोच बदल सकती है, और वही असली सच्चाई है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नमस्कार।